हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी, वहीं पर फिर से हाज़िर हैं, यानी कि आज है 25 मार्च और दिन है मंगलवार। और खाना-पीना खाया और फिर अचानक ही तैयारी बन गई। सुबह कोई भी तैयारी नहीं थी, तो यहाँ पर हम तैयार हो गए हैं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं अभी आपको आगे पता चलेगा। तो चूल्हे पर रबड़ी बनाई थी और यहाँ पर खाना भी बनाया था, सब्जी चावल रोटी सब गैस पर। तो सारा कुछ काम हो ही गया था। तो रौनक के पापा ने कहा अच्छा चली जा रही हो तो जाना है तो फिर चलिए जाओ। और क्योंकि अभी बहुत टाइम नहीं है, घर में बहुत काम है, चैत का महीना है, खेत में घर में हर जगह काम है। तो यहाँ पर बिल्कुल हम तैयार हो गए हैं और महावर आज नहीं लगाया, सिर्फ नेल पेंट लगा रहे हैं पैरों में कि बहुत अचानक ही बिल्कुल तैयारी हो गई है। बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, बस खाना खाते टाइम कुछ बातचीत हुई इनसे और कहने लगे चलो अच्छा चली जाओ। तो यहाँ पर फिर हम हो गए हैं रेडी, बस 10 मिनट में हमारी तैयारी हुई है। और फोन तो 3 से 4 दिन पहले आया था, लेकिन क्या है हमारे घर में भी इतने समय समस्या चल रही है और काम भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों तैयारी हमारी हो गई है, अचानक बस अभी अभी तैयारी हुई, मतलब हुई है। और देखिए कितनी ज्यादा बांधो बांधो बांधो। और यहाँ पर बस एक साड़ी डाल ली है। ईशु कह रहा था जाने के लिए, लेकिन इसको नहीं ले जाएंगे क्योंकि अभी स्कूल वैसी छुट्टी तो हुई नहीं है, बस 2-4 दिन की छुट्टी हुई है और फिर इसको नहीं ले जाएंगे। देखिए इसने बैग वैग खाली कर लिया था ले जाने के लिए, फिर हमने मना कर दिया। हमने कहा अभी नहीं जाना है, जब पूरी छुट्टी हो जाएगी तब फिर कहीं जाना है तुमको। अभी कोचिंग भी चल रही है और अभी स्कूल भी खुले हैं, बस 4 से 5 रोज की छुट्टी हुई है। तो यहाँ पर हमारी पूरी तैयारी हो गई है, ये हमें बिठा देंगे ऑटो में और हम चले जाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे जा कहाँ रही हैं, तो हम बता देते हैं हम जा रहे हैं मायके। और मायके अभी जाने का कोई भी प्लान नहीं था क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम है, सारी दिक्कतें। तो सोच रहे थे छुट्टियाँ हो जाएंगी, उधर खेतों का सारा काम निपट जाएगा, गेहूँ भूसे का, तब जाएंगे उधर। तो भी 1-2 दिन इधर उधर घूमेंगे। लेकिन अचानक ही 4 से 5 दिन पहले फोन आया था मम्मी का। लेकिन रोज समस्या एक ना एक समस्या ही आ रही थी, तो वही बता रहे थे रोज मम्मी से आज नहीं आ पाएंगे, आज नहीं आ पाएंगे। और रौनक के पापा से बताया नहीं था, फिर आज ऐसे ही खाना खाते टाइम बताया, जब भैंस थोड़ा ठीक हुई है, चारा खाने लगी, तो फिर कहा कि चली जाओ अच्छा। तो वही फिर अचानक तैयारी हुई है। ये है बात, ये है कि मेरे परिवार में मम्मी मम्मी के परिवार में मतलब मायके में अ, चाची हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा बीमार है। तो वही देखने के लिए उनको जा रहे हैं। तो यहाँ पर बस बिठा देंगे ऑटो में और हम यहीं से निकल लेंगे अपने मायके के लिए। और फिर वहाँ पे ऑटो पे बिठाया, ऑटो से फिर रिक्शा, रिक्शा से फिर ऑटो, फिर रिक्शा, इस तरीके से कई जगह अदला बदली करने के बाद तब पहुँचेंगे मायके। और फिर मायके जब पहुँचते हैं रोड पर, तो वहाँ से थोड़ी दूर हमें पैदल चलना पड़ता है। तो थोड़ा जब पास आ जाता है तब फिर भाई भाई हम पहुँच गए हैं और फ़ोन कर दिया है भाई को, कभी आता होगा। यहाँ पर बैठेंगे तब तक। और यहाँ पर बैठेंगे, मिठाई की दुकान जो हमेशा जहाँ बैठते हैं वहीं पर बैठेंगे। और ये जान पहचान की दुकान भी है, और जो लेना होता है सबके लिए खाने पीने के लिए तो यहीं पर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ नमकीन मीठा सब कुछ मिलता है। उसके बाद देखिए भाई आ गया है और यहाँ पर ले लिया है हमने, भाई थोड़ा सामान लाया था उधर से, फिर यहाँ पर हमने ले लिया है समोसे मीठा वगैरह सब कुछ। और ये झोला भाई लाया था बाजार के लिए, लेकिन किसी कारणवश बाजार जा नहीं पाया, सब्जी वगैरह लेने था साथ में। तो वही झोले में हमने सारा सामान रख लिया है और अब चलेंगे घर के लिए।
तो जिन चाची को देखने जा रहे हैं, मतलब उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। तो 2 दिन करीब मम्मी का फ़ोन आ चुका है कि आ जाओ, देख जाओ, ना टाइम हो थोड़ी देर के लिए आओ। लेकिन क्या है कि इनके पापा के पास नहीं टाइम है कि दोनों लोग जाएँ, एक लोग तो भैंस को देखना है, दिन में भी देखना पड़ता है। इसलिए हम निकल लिए थे करीब 2 बजे घर से और शाम तक पहुँच जाएँगे घर। पहुँच क्या जाएँगे, पहुँचने ही वाले हैं अब क्या देर नहीं है। और बस ये देखिए, ये है हमारे गांव के पास के गलियारे, पेड़ पौधे। और यहाँ आ गए हैं रेलवे क्रॉसिंग पर। तो रेलवे क्रॉसिंग खुली ही थी, थोड़ी देर रुके थे फिर खुल गई थी। और कभी कभी क्या होता है, आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है जब ट्रेनें लगातार आ जाती हैं। उधर से आ रही है, इधर से जा रही है, इस चक्कर में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन आज क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस 10 से 15 मिनट ही लगे थे और हम लोग पहुँच गए। मतलब खुल गया था गेट और बस घर पहुँचने ही वाले। खुश रहो। और पहुंच गए हैं घर और यहाँ पर हर्षित भी आए हुए हैं इतने समय, यानी कि बड़ी दीदी के बेटे। 4-5 रोज की छुट्टी हुई है तो भाई गया था तो लिवाल आया है। इसीलिए ईशु थोड़ा सा मन कर रहे थे, लेकिन ईशु का क्या है, 1-2 दिन रुकेंगे फिर पापा लिवा ले जाओ, इसलिए इनको नहीं लाए हैं। जब ज्यादा छुट्टी होगी फिर हमारे साथ या हाँ हो मालकिन, ओ मालकिन, मालकिन खाना बनना है। अरे तू तो रोटी बनाती काहे काहे छोड़ा। और भाभी रोटियां सेक रही थी, तो रोटियां छोड़कर पैर छूने आई थी, तो वही कह रहे थे रोटियां सेक लो और तब जाके कोई जरूरी थोड़ी ना है पैर छुओ, बस अच्छे से बोलो यही बहुत है। फिर उनको बाद में फिर हाथ धुलना पड़ा था, तब जाके रोटियां सेकना शुरू किया था। और यहाँ पर बस फिर वही नाश्ता पानी यही सब हो रहा है। और मम्मी अभी खेत से आई नहीं है, हर्षित गया है। तो यहाँ पर हो गई है शाम, अब देखने जा रहे हैं जिन चाची की तबीयत खराब है ना, घर से दूर घर है, उनको देखने जा रहे हैं हम, भाभी और मम्मी, क्योंकि सुबह फिर जाने की जल्दी होगी, इसलिए अब जा रहे हैं देखने के लिए। चलिए। कहाँ? अरे 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 भाई। और भाभी ने साड़ी पहन ली है क्योंकि ये भी साथ में गई थी, 3 लोग गए थे, मम्मी हम और ये देखने के लिए गई थी। और उसके बाद फिर वहाँ का वीडियो कोई कुछ नहीं बना क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद ये मोहल्ले के बच्चे थे, यहाँ पर खेल रहे थे बाहर बरामदे में। और फिर हम लोग वापस आ गए थे और यहाँ पर रिया बना रही है सब्जी, रोटी भाभी ने बना लिया था और पनीर बनना था। तो जब पनीर आया है तब फिर सब्जी बन रही है। तो भाभी कुछ कर रही थी तो फिर सब्जी रिया ने बना लिया था। तो चावल और सब्जी बाद में बना है, रोटियां पहले सेक ली थी। क्योंकि सब्जी आने में थोड़ा टाइम था इसलिए तैयारी पहले हो गई थी। और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं खाना, मम्मी और हम और भाई लोग नीचे खा रहे हैं। और यहाँ पर उन्हीं की बातें चल रही थी, जिन चाची को देख के आए हैं हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब कुछ भी खा पी नहीं रही हैं, तो थोड़ा तकलीफ भी होती है। मतलब भले ही वो घर से दूर रहती हैं लेकिन हमारे परिवार की हैं, बचपन से खेले हैं उनके घर में, उनके साथ में सबके साथ पले बड़े हैं। तो जैसे ही सुना तो मन बिल्कुल भी नहीं माना था, तो फिर दौड़े चले आए हैं यहाँ। और उसके बाद यहाँ मम्मी भजन सुन रही थी, मम्मी बस भजन ही सुनती हैं यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर कमरे में लेटे हुए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, बातें करते-करते 10:30 करीब 11 बज गया था। और यहाँ पर रिया हम लेटे हुए हैं, हर्षित है, मम्मी है और यही सब बातें हो रही थी।
उसके बाद फिर ये है सुबह का टाइम और यहाँ पर धूप निकल आई है खूब अच्छे से और आज हम खूब सोए हैं। मतलब बता नहीं सकते रात भर होश नहीं रहा है क्योंकि जब से भैंस आई है ना हम सोए ही नहीं है और देसी निश्चिंत वाला होकर चना सोए है हैं। अभी वो? और यहाँ पर क्या है छोटा चने वाला। डाले हैं मम्मी ने, चने हैं, मटर है खेत में हुआ है तो वही धूप में डाले हैं तो वही देख रहे थे कैसा क्या चना है। तो अच्छा चना है, जब सूख जाएगा तब इनको पीटेंगी। अभी मटर है नीचे है तो उनको भी। और यहाँ पर चिप्स पापड़ सब भून रही हैं भाभी और रिया, चाय नाश्ते की तैयारी हो रही है। और हम तो बस अभी उठकर चले आ रहे हैं। मम्मी ने कहा हमने जगाया नहीं था तुमको कि सो लो कम से कम यहीं पर। जब से उन क्योंकि फोन से बात होती रहती है, सबको मालूम है कि हम लोग रात दिन सो नहीं रहे हैं। तो इसलिए बहुत धूप निकल आई तब आँख खुली तब उठकर आए, हाथ पैर धुले, अभी नहाया नहीं है, ऐसे ही चाय आज पीने जा रहे हैं। तो वही मम्मी बता रहे थे कि हमने जानबूझकर नहीं जगाया तुमको कि सो लो कम से कम आज, क्योंकि इतने दिनों से सोई नहीं हो, सारी रात बैठे-बैठे बीतता है। तो हमने कहा सच में आज हल्का-सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि करीब 8 रोज़ तो हो ही गए हैं, सोए नहीं हैं हम लोग। तो यहाँ पर फिर हमारी चाय हो रही है, चाय, चिप्स, पापड़, नमकीन सब। और भाभी हमारी चाय पीती नहीं है तो उनको बुला रहे थे कि जो कुछ खाने वाला हो खा लो। जो उनके खाने वाला होता है वो खाती हैं, चाय कभी भी वो नहीं पीती हैं। और यहाँ कजरी हैं, कजरी बहुत ही दुलारी हो गई हैं बाहर। इनको भाई नहलाने जा रहा था तो वही आ गए थे और ये पहचान जाती हैं मुझे। जो नए सब्सक्राइबर है शायद उन्हें नहीं पता है, कजरी यहीं से गई थी, मतलब हमारी ही बच्ची, हमारी भैंस की बच्ची थी जो यहाँ पर दिया था, रिया रिया को हमने दिया था। तो वो थी छोटी सी थी, करीब 1 साल होने को आता है, अभी जुलाई से हो जाएगा। लेकिन अब जाते हैं तब अभी आज ये पहचान जाती हैं। और शाम को जब इनके पास गए तो पैरों में सिर रख दिया था इन्होंने, दुलारे दिखाती हैं और बहुत ही लाड प्यार से रखते हैं ये लोग। तो वही भाई नहला रहा था खूब अच्छे से और यही मशीन सब हम से। लोग बाहर बैठकर देख रहे थे। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। ये छोटा-सा ही वीडियो शूट हो पाया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।